शॉट आएगा तो कुछ लोग बैठ नहीं सकते। सब आ जाओ स्टेज पे प्लीज। आ जाओ। नहीं ज्यादा नहीं है। अच्छा लग रहा ये अच्छा किया अच्छा ही और की बात आज तो खाना पड़ेगा सब ये वाला जो करता होता वही करता। दोबारा करते हैं। ऑन डिमांड होता है दोबारा, ऐसा नहीं है। अरे हो गया। एक बार हो गया, रेडी हो गया। अरे इतनी घर पे इतनी डिमांड नहीं होगी। सब देख रहे हैं। आज ये हमारे बीच में बहुत ही खुशी का मौका है। हेलो, क्योंकि ये परिवार जो शेखर गुरेरा हमारे मित्र ने इकट्ठा किया है, आज ये कई फील्ड से लोग आए हुए हैं, कार्टूनिस्ट आए हुए हैं, उनके साथ में पड़े हुए साथी लोग आए हुए हैं। आज जो बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं इधर। शेखर एक ऐसी हस्ती हमारे परिवार में है जो निर्विवाद और एकदम खुलूस के साथ में लोगों के साथ में संपर्क रखते हैं, कम बोलते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं और दूसरों से भी करवा लेते हैं। पीछे पड़ जाते हैं कि काम करना ही पड़ेगा। रातों को फोन आते हैं 12-1 बजे कि भैया ये काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या किया आज दिन में। मम्मी कहती हैं कि जब लंबी बात हो रही होती मैं समझ जाती हूँ इरफान से बात हो रही है।
पीआईबी में हम 2 एक्रीडेटेड कार्टूनिस्ट हैं केवल, और वो इतना मुश्किल काम हो चुका है उसको भरना फॉर्म को कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है हर बार। और शेखर गुरेरा की जो तैयारी है ना वो इतनी ज्यादा होती है उसको लेकर के कि वो पूरे साल तक उसकी तैयारी में निपटने पर तैयार बैठ रहते हैं। और मेरी हालत ये है कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ रह जाता है और उसको पूरा भरवाने में इनका ही काम रहता है। तो ये मैंने इनको कहा है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। एक आमिर खान है, शेखर गुरेरा है, और इतना अच्छा काम कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं 1 साल मुझे शेखर गुरेरा के साथ ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। तो आज उनको हम बधाई देते हैं। और हमारे परिवार में एक डॉक्टर भी हो गया, हालांकि हमारे डॉक्टर रोनित कौर पहले से यहाँ मौजूद हैं। एक डॉक्टर और एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ बीच में, वो एक्चुअल में डॉक्टर हैं। हाँ एक हमारा बेटा भी है। अच्छा, बेटा भी है, ओके ओके। तो मैं उनको बधाई देते हुए एक गाना उनके लिए समर्पित करता हूँ। चलिए, रजनीगंधा का गाना। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा भूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं, किसको ईद बनाऊं किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है
लता जी आएंगी हमारे साथ में, कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुकेश जी और लता जी साथ में गाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, बस नाम से ही लता हूँ। अब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कॉलेज के तरह जैसे गाऊंगी वैसे नहीं, अगर एक ही आदत हुई है तो। ये अच्छा ट्रैक ऐसे ही लगा तो हम सब पर मेरी हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत की आवाज़ हम सफर हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, हम सफर ये हम सफर। एक दीवाने ने सुन ली, दूजे दीवाने की बात। हम सफर में हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज़ हम सफर में हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, ओ हंसी तुम मैं नबी तुम नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़। हम सफर में हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो, गीत का अंदाज़ हम सफर में हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो, साज की आवाज़ हम सफर में हम सफर। बहुत बढ़िया गया। हिम्मत की बहुत बढ़िया हिम्मत करी, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ। कितनी देर से ये माइक हाँ
जी की पार्टी में मेरी बात। धन्यवाद। एक्चुअली शेखर जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं आप सब लोगों का बहुत ज्यादा जूनियर हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी शर्म को त्याग कर शेखर जी के बारे में प्लस और माइनस दोनों के लिए ओपन करेंगे तभी आप आ पाएंगे। कुछ भी बोलो ना, कुछ बुराई भी हो तो भी बोल दो और अच्छाई है तो भी बोलो। और मैं तो सिर्फ धन्यवाद ही दे सकता हूँ क्योंकि आपने अपने जूनियर को अपने साथ बैठाया तो मेरे लिए तो एक धन्यवाद का ही विषय है। और आप सब लोग मेरे लिए प्रेरणा है। डेफिनेटली कॉलेज ऑफ आर्ट या बाकी अलग अलग फील्ड से आप लोग आए हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका दिल बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अगर कोई व्यक्ति रिलेटिव भी होता है आज की डेट में, उसके बावजूद भी हम इसलिए बात नहीं करते उन लोगों से क्योंकि उसका फोन नहीं आया। हम क्यों करें उनको फोन? ऐसा लगता है कि हम पहले फोन करेंगे तो शायद हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ये शेखर भाई जो हैं इन चीजों से बहुत ऊपर निकल गए हैं। सच में मतलब इस सच में बता रहा हूँ कि इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। और हमारी व्हाट्सएप पे और वैसे बात होती रहती है तो ये ना क्वालिटी सब में है नहीं। मेरे खुद के भाई भी नहीं है क्वालिटी। वो ये इंतजार करेगा कि मैं उसको, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा, तो वो वेट करता है कि मैं उसको अप्रोच करूं, मैं उसको बुलाऊं। लेकिन शेखर भाई मैं आप 60 साल के हो रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी बात सोचिए जरा कि अगर आप जूनियर को अगर ऐसे फोन कर ले रहे हैं बहुत टाइम तो लगा 60 साल लग गए यहाँ पहुंचने नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और शेखर भाई आपकी आने वाली जिंदगी के लिए भी मैं ये विश करूंगा कि ईश्वर आपको लंबी आयु तो दे ही दे, लेकिन हमेशा स्वस्थ रखे आपको और हमेशा प्रसन्न रखें जैसे आप दुनिया को प्रसन्न करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना, मैं वंदना राकेश। इसको बिल्कुल पास रखो, माइक को बिल्कुल पास रखो। मैं वंदना राकेश, शेखर की कॉलेज की सहेली। सहेली नहीं थी? हाँ बिल्कुल। दुश्मन तो रेडियो मैं यही कहती हूँ। जानती है। तो कॉलेज में शेखर हमेशा ही कुछ भी बनाता था। साथ में उसका कार्टून का वो कहीं नहीं जाता था। कैरिकेचर कार्टून उसका इफेक्ट सब, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ बनाए, ऐड बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें इसके ये तो झलकता ही झलकता था। और पता चलता था कि विल बी अ बिग नेम वन डे। और इसने जो नाम कमाया उसके लिए हम भी बहुत खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं आज के टाइम में कि हमारा दोस्त डॉक्टरेट पाया और इतनी बड़ी उपाधि लेके ही इज डूइंग रियली वेल। आई एम विशिंग हिम गुड लक फॉर मोर। हाँ अब तो बिल्कुल बंद हो गई। हाँ अब तो बिल्कुल बंद हो गया। वहीं बैठे बैठे दो ना। और क्या कॉर्डलेस माइक का फायदा तो यही है, अपनी सीट पे बैठे बैठे आप बात कीजिए। और क्या टोनी, ये मेरा लंगोटिया यार। हाँ मेरे ख्याल से हम यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं, आंटी को छोड़ के सबसे पहले मेरे ख्याल से, हो सकता है गलत भी हूँ मैं, शेखर को सबसे पुराना जानकार मैं हूँ। 1981। क्या हुआ, हमारी मुलाकात हुई थी, हम डीएवी कॉलेज अबोहर में थे। डीएवी अबोहर के कैंपस में ही मैं तो खैर पला पड़ा। वो हमारा फर्स्ट ईयर था कॉलेज के अंदर। मैं आर्ट्स की स्ट्रीम का था, ये साइंस की स्ट्रीम का था, मेडिकल है ना। तो पहली मुलाकात हमारी यूथ फेस्टिवल में हुई है। मैं गया हुआ था स्टिल लाइफ पेंटिंग में, ये ड्राइंग फ्रॉम लाइफ में था। अच्छा, ये एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कॉलेज ऑफ आर्ट में 4 साल पढ़ के, ये मेरी असेसमेंट है, इसके आर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पहले से बॉर्न टैलेंटेड रहा है।
अच्छा, उसमें यूथ फेस्टिवल में मैं जैसे हम गए तो मुझे किसी ने बताया कि पेंटिंग में एक और आया हुआ है, तुम्हारे कॉलेज से ही है। वहाँ हमारी मुलाकात हुई गिद्धड़वा में, एग्जैक्टली पंजाब में है गिद्धड़वा, बठिंडा के पास। ये प्रकाश सिंह बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो। तो अच्छा, मैं रहता था ये भी कॉलेज कैंपस में, जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वहाँ, और बिल्कुल ही साथ में हॉस्टल में इसका रूम। बस वो मुलाकात के बाद एग्जाम्स जैसे जैसे आ रहे थे, हमारी शामें वहीं पे हॉस्टल में ही बीतने लग गई। मैं अपने बुक्स उठा के सीधा इसके पास आ जाता था, हालांकि हमारे सब्जेक्ट नहीं मिलते थे, लेकिन इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे। तो बाद में ये मूव करके ये पटियाला, चिट्ठियाँ आती जाती रही। उसके बाद इसने बताया दिल्ली, मेरा भी दिल्ली ही आना हो गया अपने दादा के पास में। तो तब से ये लगातार संपर्क बना हुआ है। और दोनों ही कॉर्नर्स बन गए। हाँ, वो इसने बनवा दिया। अपने हिंदी में पीएचडी है साक्षात्कार में, लेकिन अल्टीमेट ये भी कॉर्नर्स बन गए। वो असल में क्या संगत का गलत असर भी पड़ता है। होता क्या था कि जैसे मेरा रिसर्च वर्क था, इंटरव्यूज के ऊपर काम था, तो उन दिन पर डाटा कलेक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मीडिया ग्रुप्स में मेरा जाना होता था डाटा कलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट क्योंकि ये जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था। अच्छा, जिन इलाकों में मेरा घूमना था वहीं पे कॉलेज ऑफ आर्ट था, तो वहाँ की लाइब्रेरी से फारिग होकर मैं सीधा इसके पास आ जाता था। वो संगत का गलत असर पड़ना भी शुरू हो गया। वो पेंटिंग्स में पहले जाना था ही, फिर इसने भी यही कहा कि आ जा तू भी इस लाइन के अंदर। तो बस तब से ही हमारा चल रहा है ये। बहुत बढ़िया। Just one sentence. अच्छा। One sentence. I'll finish it in one sentence. Not counting words. Shekhar, thank you for us. Thank you for making us your tribe. That's it. See, I finished in few words. सच में बहुत बड़े वर्ड थे। हाँ बिल्कुल। कुछ शेखर और मैं दोनों मीडिया इंडस्ट्री में बोला कि हाँ, लेकिन मिलते कभी कभार थे। वो गलती से बहुत रेयर, फाइनल में थे, बहुत वो रेयर। नीचे ओडीपी के रेस्टोरेंट के बाहर निकले तो दिख गए। वैसे करके मतलब इतने साल हो गए सिंस कॉलेज, ये मैं इंटरमिटेंटली कभी कभार भाग जाते हैं ना। हाँ कॉलेज के बाद मीडिया की तरफ भागते थे। हाँ, ये बट कहने का मतलब है कि शेखर सिंस कॉलेज हैज केप्ट दिस कंसिस्टेंस, जो अपना जो प्यार है इसने बिल्कुल छोड़ा नहीं हमारे। और इनके बारे में जो नहीं जानते बता दूं, गुरिंदर ओसान क्लासमेट तो हैं और फोटोग्राफी में अब पीटीआई के फोटोग्राफी के हेड है इस वक्त पीटीआई में। नहीं बताया कई लोगों को पता नहीं। बट कहने मतलब है कि व्हाट आई लव अबाउट शेखर इज दैट वो बेशक हम साल में एक ही बार मिले, बहुत या 5 साल में एक बार मिले, 5-6 साल या 10 साल में एक बार मिले, इट डजंट मैटर। आई थिंक वही कॉलेज की दोस्ती थी। वो है बॉन्ड है। बिल्कुल धन्यवाद भाई। तेरे बारे में क्या क्या बोले यार। माइक ऑफिस हो। मैं शेखर को मतलब जब से अब असली बातें बता दो तुम। हमें वो नहीं पता। जो ना बोले वो बता दो। ऐसी कोई बातें हमारी वैसे नहीं है। बट ये मैं ये बता रहा हूँ कि शेखर को जब से हम जानते थे, शेखर सुबह कॉलेज आता, हमारी जब ऊपर क्लास होती थी हिस्ट्री ऑफ आर्ट की, तो हम पीछे बैठे होते थे। शेखर अपना एक क्लिप लेके आता था, वो अपना उसके ऊपर कार्टून करता था, वहीं पे बैठ के हम पीछे बातें कर रहे हैं। उतनी देर के अंदर ही अपना स्केच बना के उसके ऊपर स्क्रीन वगैरह डाल के उस टाइम पे वो बनाते, पहले ब्रश से करके अपना और तैयार करके जैसे क्लास खत्म हुई यूज्ड टू गो टू द प्रेस, वहाँ पे दे के सबमिट करने चला जाता था। जब टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था कॉलेज के टाइम में हमें कभी पता नहीं चला कि ये जॉब करता है ऑलरेडी। हमें पता मतलब ये कॉलेज तो मतलब इसलिए ज्वाइन किया कि भी एक उसको डिग्री मिलेगी या इस तरीके से, अदरवाइज ही बहुत टैलेंटेड वो आर्टिस्ट शुरू से ही था। तो बस यही है, इसके साथ है कि भी इतना है कभी भी होता है तो महीने में कम से कम इसके 1-2 बार हम बात कर लेते हैं अपनी और शेयर करते रहते हैं वहाँ पर। यही यार बहुत बढ़िया।
एक आई थिंक लास्ट रोज ही सुनते हैं मैं मनोज सिन्हा हूँ और श्रीनगर बिरादरी का ही है। एक्चुअली ये मुझे लगता है गुड़गांव जो अब गुरुग्राम बना है ना, शेखर जी के कारण बना है। ये मेरे गुरु, ये गुरु है कि उस समय जब गूगल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, हमें समझ नहीं आता था कौन सिखाए। तो अब उसमें फाइल बनती थी हम लोग की अखबारों की, उसमें शेखर जी के कार्टून और कैरिकेचर देख के मैं कॉपी करता था। और जब मैं दिल्ली आया तो इनसे पायनियर मिला और पायनियर 3 बार में गया, सब इनसे मिलता था और दर साहब भी इसी में थे और इरफान साहब भी इसी में। तो एक मेरे लिए मंदिर जैसा था वो कि मैं रोज वहाँ मत्था टेकने तो जाता ही था। तो इन्होंने हमेशा छोटा भाई ही समझा और इसलिए मैं आ जाया कि ये अब सखिया रहे हैं छोटे भाई का रोल ऑफिशियली। तो इनका जितना प्रेम मिला, इन्होंने इतना सिखाया हमें और द्रोणाचार्य टाइप का, हम लोग तो उधर से ही सीखते थे, लेकिन बहुत इन्होंने मदद की। धन्यवाद। मैं कॉलेज के फ्रेंड में तो नहीं हूँ, बट हम फैमिली फ्रेंड्स हैं और मैं इस फैमिली को अराउंड 21-22 ईयर्स से जानती हूँ और बहुत ही लविंग और हेल्पफुल फैमिली है। और कुछ इन सालों में जो भी भैया से हमारी इंटरेक्शन हुई, मुझे कुछ चाहिए तो किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होती है तो वो भैया बहुत हेल्पफुल है। और 1-2 बार तो इन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, वैसे इनके पास टाइम नहीं होता है, मतलब ज़्यादा डिस्कशंस ऐसे गॉसिप नहीं करते हैं, बट अगर काम से जाओ तो ये 2-2, 3-3 घंटे भी इन्होंने मेरे को दिए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेल्पफुल एंड वेरी लविंग फैमिली। थैंक यू, थैंक यू। राणा जी, राणा जी, राणा जी, ये हमारे कार्टूनिस्ट मेरे सीनियर सीनियर लगते नहीं है सीनियर कार्टूनिस्ट है मेरे और दूरदर्शन के टाइम से कार्टूनिस्ट हैं और फिर पंजाब केसरी में इकट्ठे रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा जन्म एक स्थान का है मोगा। फिर मेरी बताने की जरूरत ही नहीं रही। यही पॉइंट आप है। हाँ, तो हाँ जी, अभी रोनीत ने आपको बताया है कि रोनीत मम्मी के बाद से सबसे ज़्यादा जानने वालों में से है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी दोनों की मातृभूमि एक ही जगह की है, मोगा की। हम दोनों एक ही जगह पैदाइश हुई, दोनों कार्टूनिस्ट बने, दोनों ने 2 न्यूज़पेपर में काम किया, पंजाब केसरी और दैनिक जागरण, तभी अभी तक भी साथ हैं। तो देखो यही साथ है और दोनों से क्या गए। आपसे पहले जागे थोड़ा सा पहले। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैडम, कुछ मम्मी बोलेगा मम्मी। हाँ कुछ भाई साहब बोला, आप बोला, बैठे बैठे बोलो, यही करना। हाँ जी, हाँ जी, मैं अब क्या किस का धन्यवाद करूँ। मैं तो बहुत ही गदगद हो गई देख के सबको, इतना अच्छा लगा कि मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं आते कर, तो दोस्त आए तो आज पता लगा कि घर में तो कोई आए नहीं आते कर। ये छोटा पोता है, इसके तो काफ़ी दोस्त बने हैं। एक रोनी था, वो ही मार गया। मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो पुराने ज़माने की औरत हूँ, इसलिए कोई इतना वो नहीं है, बस इनों में टाइम पास हो जाता है मेरा। और धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया, बहुत अच्छा। कोई खाने भूखा नहीं होता, इसलिए मिले हो आप लोग आकर, वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। कोई और कर सके तो रवि, हाँ प्लीज। उसके बाद खाना शुरू करेंगे। बाकी सब लोगों की तरफ हैप्पी इसका दोस्त
और जो सब बोल चुके हैं मैं उसमें कुछ कुछ रिपीट करने वाला हूँ कि कॉपी पेस्ट डाउन टू अर्थ बोलने की जरूरत नहीं आई गेस। हाँ, मेरे पे एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मुझे पहली बार पता चला कि ये कार्टून करता है, ये ड्राइंग करता है, वो ये था कि मैं और हरविंदर ऐसे घूम रहे थे। इसको पता था, मुझे पता भी। तो जैसे हम जाते ना कॉलेज के सबमिशन होती रहती है सबकी, तो बाकी सब तो कुछ कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कोई और टॉपिक है, पोस्टर बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। ये कुछ और ही कर रहा था। मैंने बोला अभी तो ये क्या कर रहा है? बोलता ये ना पंजाब केसरी में कार्टून देने के लिए जा रहा है, अभी इसकी सबमिशन है, जिसके लिए जा रहा है। बोलता हम कुछ और सबमिशन कर रहे हैं, ये कुछ और सबमिशन कर रहा है। सो तब मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, आई थिंक ये सेकेंड ईयर में था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग सारे फाउंडेशन में थे, तो किसी कुछ वैसे ही पता नहीं था कि हम कर क्या रहे वहाँ पे। तब वो ड्रॉप आके ना भागना होता था वजीरपुर साइड में ना, वहाँ पे स्टॉप पे खड़े होके हाँ, रोनीत को पता है, वो रेड लाइट पे बैठ थी, वो बस स्टॉप पे बैठ के काम ये और ये उनमें से एक और में से है जो कि कॉलेज कहीं और पहले कुछ करके वापस यहाँ पे आया था साइंस। इकट्ठे तो मैं भी साइंस करके कॉलेज ऑफ आर्ट में आया था। बीएससी करके आए थे। हाँ, मैं भी बीएससी। तो उस मामले से भी थोड़ा हाँ ये भी बीएससी कर गया। मैं तो पता नहीं, बहुत सारे सीक्रेट्स नहीं बताते। मैं तो इंजीनियरिंग से भी भगोड़ा हूँ, क्योंकि मैंने जाके तब देखा था कि उन्होंने ये करना फिर से ना, ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। धन्यवाद भाई। हाँ जी, खाना रेडी है जी, प्लीज प्लीज।